भगवत नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य, बच्चा भगवान बिक जाते हैं तो संसारिक संपत्ति की क्या। कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि बिना किए दे देगा, बिना किए दे देगा, क्योंकि तुम्हारे किए सृष्टि नहीं रची, ये उसके किए रची है। तुम उसका भजन करो, तुम उसका चिंतन करो। जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया, तो अब उसके दो ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, और दूसरी औषधियां आयुर्वेदिक, ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बताएं। तो दो ही उपायों से इसको वश में किया जा सकता है। और जब स्नान करें तब ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें, और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्रिय को उसको तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे, तो है घर्षण कभी न करे। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिस जीव ने ये निश्चय कर लिया कि हे प्रभु मैं आपका हूं, उसका पतन नहीं हो सकता, वो नष्ट नहीं हो सकता, चाहे जितना वो विषय हो, भगवत प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात है, मतलब ये बहुत गहराई से समझी हुई बात कर रहे, केवल पूरी भावुकता से नहीं कह रहे। जिसने निश्चय कर लिया कि हे नाथ, हे प्रभु मैं आपका। महाराज जी, मेरी उम्र अभी 12 वर्ष की है केवल। मेरे मित्रों ने मुझे गलत कार्य करने सिखा दिए महाराज जी। अब मैं उन्हें छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु छोड़ नहीं पा रहा। अब इस अवस्था में क्या गलत कार्य हो सकता है? बहुत हस्तमैथुन हो सकता है, हस्तमैथुन ना। हाँ, क्योंकि इस अवस्था के बच्चों को ये बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचा रहा है। आप जैसे बच्चे बहुत हमारे सामने आ चुके, तो हमको अनुमान लगता है कि छोटे छोटे बच्चे ये मोबाइल से या अपने मित्रों से क्रम बाय क्रम सीखकर इस रोग के ऐसे शिकार हो रहे हैं कि तब बिल्कुल ये जीवन की वो दवा है जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यदि ये जीवन में उतार लें। जहां जहां मन जाए तत्काल अपने प्रिया प्रीतम की भावना कीजिए। जब आपका मन आपको परास्त कर रहा है, जला रहा है, वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं। यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे तो आपसे पापाचरण नहीं करा पाएगा। जहां मन जाए, और जाना कि गया वो तत्काल लग जाएगा, राधा वल्लभ श्री और फिर भाग जाए, फिर उसे लाना है। इसे कहते हैं अभ्यास योग। एक दिन ऐसा आएगा ये जाएगा ही नहीं। हमने कहा इसका कोई वैक्सीन, हाँ, ऐसा कोई तैयार नहीं हुआ कि इसको लगा दे उसके मन से हट जाए। तो औपछा इसमें किसी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं होती, अपने हस्तक्रिया है, अपने हाथ के द्वारा है। और छोटे छोटे बच्चों को और कोई सुख का साधन लगता नहीं, वो दिन में कई बार करना सीख जाते हैं, जिससे उनका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। नवीन अवस्था है, बलिष्ठ शरीर है, एकांत स्थान है हरिदास जी, और आ रही है नौजवान वैश्या उनको भ्रष्ट करने। 3 दिन साध श्रृंगार करके आ रही है, लेकिन एक बार भी नहीं देखा। महामंत्र की गूंज से वैश्या बदल गई और उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे गेहूं की फसल है और गलेथ पे हो, गलेथ कहते हैं बाली निकलने को, और फिर उसे काट लो तो न सही भूस निकलेगा, दाना तो एक आएगा ही नहीं। ऐसे अभी ये बच्चे हैं, अब ना इनका वीर परिपक्व हुआ है, न इनकी बुद्धि परिपक्व हुई, हस्तमैथुन में चले गए तो आगे चलकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। इनकी बुद्धि भी गिर जाएगी, इनका शरीर भी गिर जाएगा, और एक गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे। नस नाड़ियां सामर्थ्य खो देती हैं। कहीं भी कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, तुम्हें लग रहा हो कि यह हमारे प्राण संकट में है, अगर ये मंत्र शास्त्रीय पद्धति से संयमशील पुरुष हो और उच्चारण कर ले तो तुम्हारा विघ्न करने वाला वहां से भागेगा और नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे समीप आएगा।
ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त रुद्र रूपेभ्या। ये प्रयोग किया हुआ कोई त्रिभुवन में ऐसे नहीं कर सकता। अपने ब्रह्मचर्य के पसीने से कुंभ महाराज को, प्रयागराज महाराज को और यहाँ पर जितने भी बसे हुए हैं पंत, साधु, संत, सन्यासी, भक्तजन, मैंने सभी को प्रणाम किया है। और याद रखना, मैं आज से नहीं 25 सालों से खुला चैलेंज देता आ रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं चैलेंज नहीं दूंगा वो बिलों से बाहर नहीं निकलेंगे। हाँ, तो उनको बिलों से बाहर निकालने का मेरा सपना है कि आइए, अंडे में, मांस में, पाउडर में, डिब्बा में कितनी ताकत है और गौ माता के गोमूत्र में, दूध में, ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति है। देख लो, उदाहरण देख लो। डगमगाओ मत। जो ब्रह्मचारी अपने सत्य से डगमगा जाए वो कैसा ब्रह्मचारी। बहुत बड़ी हानि है जो इन नवीन बच्चों में गलत आचरण पहुंच रहा है, बड़ा कुसंग फैल रहा है। इसीलिए माता पिता को थोड़ा इस समय सहयोग करना चाहिए, बच्चों को मित्रवत बैठालकर उनसे पूछना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। ये गलत कार्य है, इसे नहीं करना चाहिए यार। मतलब इसे कभी मत करना है, बहुत खतरनाक खेल है? मानोगे हमारी बात? आज कसम खाओ कि मैं कभी नहीं करूँगा, ठीक है? हाँ, अच्छे बच्चे। और नाम जप करो, 1 किलोमीटर दौड़ा करो, थोड़ा दंड बैठक मारो तो बढ़िया शरीर हो जाएगा। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। और गंदे बच्चों का संग मत करना, ठीक है? उपासक को जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का या 1 बार भरपेट 24 घंटे में पर्याप्त ब्रह्मचारी के लिए। 2 बार तो हल्का। केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक। इसके बाद नहीं। अगर इसके बाद आप पाते हैं तो आपकी दिनचर्या में फर्क पड़ेगा, वो आपके कई दोष प्रकट करना। देखो, जीवन को यदि आप मंगलमय प्रकाशशील बनाना चाहते हैं तो महापुरुषों के वचन मानने पड़ेंगे। 1 किलोमीटर दौड़ा करो, थोड़ा दंड बैठक मारो तो बढ़िया शरीर हो जाएगा। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। और गंदे बच्चों का संग मत करना, ठीक है? गर्लफ्रेंड भी है क्या? नहीं, इतने बच्चे हमारे जी उसमें लिखा है लड़की। नहीं, इतने इस अवस्था के बच्चे गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। छोटे छोटे आजकल चल रहा है हमारे जी। इस अवस्था के बच्चे बहुत नया एकदम ऐसा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे रील आ रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे इन चीज़ों में फंसे पड़े हैं। फैशन हो गया, फैशन हो गया। नहीं होते तो फिर दूसरे वाले बच्चे बोलते हैं कि आपके साथ नहीं। इतने बच्चे में गर्लफ्रेंड सब बड़ा है खरीदते, इससे छोटे वाले यार। ये मन मकड़ी के जाले की तरह वासना बुनता रहता है और हमको फंसाता है। इसीलिए उपासक मन के जाल को बनने ही न दे। राधा 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 राधा, वो कहेगा नहीं, सुनो ऐसे से ऐसा, राधा राधा, वो आपको फंसा नहीं पाएगा। आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक आबाद होगा क्या हमारी समाज का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 18 वर्ष के पहले वीर परिपक्व नहीं होता। वीर जो होता है, जो संतानोत्पत्ति की क्षमता रखता है, 18 वर्ष में वो परिपक्व होता है। अब जैसे 18 वर्ष बाद ब्याह हो जाए तो उसका जीवन बर्बाद नहीं होगा, लेकिन 18 के पहले यदि हो तो वो कच्चा वीर उसकी सब नस नाड़ियों को निचोड़ देता है, उसकी हड्डियों तक का पावर नष्ट हो जाता है। वो मतलब संभलने लायक नहीं रहते। इसीलिए आगे चलकर जवान जब बच्चे होते हैं तो फिर उनकी जो मानसिकता होती है इतनी कमजोर हो जाती है। छोटी छोटी बात में करने के लिए सोच लेना, छोटी बात में इतना निगेटिव सोच लेना कि अपनी माँ को मार देना, पिता को मार देना। छोटे छोटे बच्चे ऐसा कर रहे हैं ना, तो वो उनकी क्षमता नष्ट हो जाती है। बिल्कुल बच्चों को प्यार देकर समझाओ कि वो इस तरह की कोई क्रियाएं ना करें, जिससे उनका जीवन कम से कम जीने लायक तो बना रहे। नहीं, अब महाराज जी, मेरी दिनचर्या कुछ दिन तो सही से चलती है, पर फिर मन गिरा देता है और कभी कभी मन बहुत परेशान करता है महाराज। ब्रह्मचर्य की कमी, ब्रह्मचर्य संभालो। जो सोचोगे वही करने के लिए तुम बिल्कुल तत्पर हो जाओगे। Wake up to reality. फिर बोल रहे हैं, अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो।
और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मैं बताना कि मतलब इसको साधारण मत समझना कि आप ऐसे मौज मस्त नहीं, खूब भजन करो। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का ये यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। 8 प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। आप शरीर पवित्र रख के देखो 1 महीना, झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। हमका विश्व का कोई भी कहीं भी कितना भी बड़ा देवता हो, अगर भगवान नाम जापक है तो उसे ये घोड़े ओड़े की नाल पहनने की जरूरत नहीं है। और हम कहते हैं कि आप जाओ और शनि की आराधना करो और उसका फल मांगो कि प्रेमानंद के बाल को उखाड़ दीजिए। ये हम लाडली के बल से कह रहे हैं।